स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में आज नगर पालिका चुनाव को लेकर जो सरगर्मी हुई उससे ये आभास होने लग गया कि अब जल्द ही सढौरा में नगर पालिका का चुनाव हो जाएगा। आज सढौरा रेस्ट हाउस में जननायक जनता पार्टी के प्रांत स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जननायक जनता पार्टी जो कि प्रदेश सरकार में जिसकी सहभागिता है, उप मुख्यमंत्री भी दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के संस्थापक और सुप्रीमो हैं। इस विशेष बैठक में जननायक जनता पार्टी के एक अहम पदाधिकारी जो कि प्रदेश ऑफिस के सेक्रेटरी हैं रणधीर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। महासचिव सत्येंद्र राणा, दिलबाग नैन, प्रदेश अध्यक्ष एससी सेल अशोक शेरवाल, अर्जुन सिंह जिलाध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर कुसुम शेरवाल भी इसमें उपस्थित रहे। और विषय रहा कि किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विभिन्न वार्डों में सढौरा के नगर पालिका में उतारा जाए और उनको विजयी बनाया जाए और चेयरमैन भी फिर जजपा का ही हो। इस विषय पर चर्चा करने के लिए सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर लोकल पदाधिकारियों के साथ एकत्रित हुए और खूब मंथन किया गया। और ये बड़े उत्साह के साथ ये बात कही गई कि भाई सढौरा के 13 वार्डों में हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और अब विजयी होंगे और चेयरमैन भी हमारा अपना होगा। और साथ ही ये भी बात उन्होंने बताई कि भाई ये चुनाव जो है जजपा और बीजेपी लड़कर यानी संयुक्त रूप से साझे रूप से ये चुनाव लड़ेगी और ये भी तय किया जाएगा कि चेयरमैन के पद पर जो है किस पार्टी का कब्जा रहेगा, जजपा का या बीजेपी का, ये समय बताएगा। लेकिन ये निश्चित रूप से तय किया गया कि भाई भले ही चेयरमैन किसी का हो लेकिन पूरी तरह से ये इस चुनाव को जो है अपने पक्ष में करना है और अपना चेयरमैन भी अपना ही बनाना है, वाइस चेयरमैन भी अपना ही बनाना है और अधिक से अधिक प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। कस्बा के अंदर खास तौर से चंडीगढ़ से बड़े जिन लोगों की, बड़े लीडरों की जो हाईकमान ने ड्यूटी लगाई है, उसमें आदरणीय रणधीर सिंह जी जो हमारे ऑफिस सेक्रेटरी हैं हरियाणा प्रदेश के, और आदरणीय सत्येंद्र राणा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हरियाणा प्रदेश में, और मैं खुद अशोक शेरवाल और दिलबाग नैन जी सढौरा के अंदर पहुंचे थे। साथ में हमारे पूर्व प्रत्याशी रही हैं कुसुम शेरवाल जी। पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर 54 नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, नगर पालिकाओं के चुनाव यानी कि नगर समय होने जा रहे हैं जी। उन्हीं की तैयारी के लिए पूरे प्रदेश के अंदर बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है कि जाकर के अपनी भूमिका तैयार करें, अच्छे कैंडिडेटों का चयन करें। और उस सिलसिले में पूरे प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी ने अपने हाईकमान के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में जाकर के मीटिंगें करने का आयोजन किया है और अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए, अच्छे नेताओं का चयन करने के लिए ड्यूटियां लगाई गई हैं और अगली आगामी रणनीति के लिए रणनीति तैयार करी गई है कि किस प्रकार से आगामी चुनाव को किस प्रकार से हम कारगर साबित करें पार्टी के लिए जी। तो इस सिलसिले में आज सढौरा के अंदर भी हमारे रणधीर जाजड़िया जी और सत्येंद्र राणा जी हमारे बीच में पहुँचे थे। उसी की रणनीति तैयार की गई है। खास तौर से सढौरा म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर, कमेटी के अंदर 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड के बारे में, एक वार्ड के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे कैसे वार्डों की तैयारी करी जाए। और जो चुनिंदा हमारे बड़े नेता यानी कि सढौरा से हैं उनको बुला करके सलाह मशवरा किया गया है और अगली मीटिंग निकट भविष्य में एक फिर हम करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इस चुनाव की तैयारी करी जाए और नगर कमेटी जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी है इसको किस प्रकार से हम चेयरमैन का चुनाव और अपने एमसी का चुनाव किस प्रकार से जीता जाए, वही रणनीति हमने तैयार करी है बैठ करके। और अगर जल्दी निकट भविष्य में दोबारा से फिर हम बैठेंगे किस प्रकार से हम ये चुनाव हम जो लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे जी। तय किया जाएगा कि चेयरमैन कौन लड़ेंगे और एमसी कितने हिस्से में आएगी। ये हमारी बड़ी लीडरशिप जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ करके तय करेंगे।
तो आज क्या बीजेपी वाले भी साथ थे यहाँ पे नहीं, या अपनी ये बस? केवल हमारी थी, हमने सिर्फ अपनी तैयारी करी है। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारी समन्वय कमेटी बैठेगी, हमारी भी समन्वय कमेटी है और बीजेपी की भी समन्वय कमेटी बीच में बैठ करके इसमें तय करेंगे कि कौन से कहाँ से चेयरमैन लड़ेगा, कौन से कहाँ से एमसी लड़ेगा। जी ठीक है जी, थैंक यू। जजपा की यह बैठक जो कि नगर पालिका चुनाव को लेकर थी, आज इस बैठक के बाद से राजनीतिक गलियारों में नगर पालिका सढौरा के चुनाव की चर्चा अब आरंभ हो गई है। अब राजनीतिक विश्लेषक ये कायस लगा रहे हैं कि अप्रैल मास में यकीनन सढौरा नगर पालिका के चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज जजपा के पदाधिकारियों के बीच में सढौरा के एक एक वार्ड को लेकर विचार हुआ, मंथन हुआ, उससे अब दूसरी पार्टियां व अन्य ऐसे व्यक्ति जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई नाता रिश्ता नहीं है, वो भी अब निश्चित तौर पर जो है सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आज जजपा पदाधिकारियों के बीच में सढौरा के कुछ पंचायत समर्थक भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर से पंचायत को बहाल करने की बात जजपा पदाधिकारियों को कही तथा साथ ही पिछले कुछ आश्वासनों का भी हवाला दिलाया। जरा सुनते हैं। हम इसको पंचायत कायम रखेंगे। उसके बाद बड़ी सभा 10,000 लोग था यहाँ पर जब रैली थी मैडम कुछ मिसेरवाल की। हमारे आदरणीय सुप्रीमो आए यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी, हमने आपके बिना बात रखी, आपके बिना बिल्कुल रखी, ठीक। हमने बात रखी, मगर जी यहाँ के लोग पंचायत चाहते हैं और बड़ी सभा में एक स्पेशल एक ही मोटो रखा उन्होंने कि मेरी सरकार बढ़ाओ, जजपा की सरकार बढ़ाओ। यहाँ पर पंचायत ये जो एमसी है, एमसी नाम के कोई चीज नहीं रहेगी यहाँ पर। बोला था नहीं बोला था? बोला था। तो भाई मेरे नेता हमारी पार्टी की मंशा तो यानी कि इसको पंचायत रखने की थी। यदि पावर आ जाती या एमएलए बना के भेज देते तो शायद हमें इतना गिड़वाने की जरूरत ना पड़ती। तो इसलिए जो लंबा प्रोसीजर पीछे से चला रहा था उसको हम कैसे रोके? वो एमएलए था जब भी बढ़ा गया, एमएलए की बात सुनी जाती है। तो इसलिए अभी भी करें, तो एमएलए सरकार से अभी हमारा एमएलए नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी बीजेपी के साथ इसमें यानी कि सलाह मशवरा करके कुछ भी है दबाव बनाने की कोशिश करेंगे अपने नेताजी के माध्यम से। आपसे बोला है एप्लीकेशन लिखो, आप यदि हो सका जरूर करेंगे जी। और आपके बीच में पूरी कार्रवाई करें। जो नेताजी बोल के गए थे, नेताजी आपने बात करी थी मेरे से दफ्तर में, मैंने कहा था जी मेरा नेता बोल के आया था आपको कि मैं पंचायत रखूंगा, इसको आप मुझे यहाँ से एमएलए बना करके दो। पंचायत समर्थकों की इस मांग पर कि द्वारे से पंचायत बहाल कर दी जाए, जैसा कि जजपा ने आश्वासन दिलाया था, लेकिन जजपा के एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैरवाल ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि अगर उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से आती और अकेले अपने दम पर सरकार बना पाती जजपा, तो वो अवश्य ही इस मांग को स्वीकार करते और सढौरा में नगर पालिका को बहाल न करके पंचायत को ही बहाल करते, और ना ही उनका यहाँ से एमएलए जो है विजयी रहा, प्रत्याशी विजयी रहा। इस कारण से भी वो इस मांग को जो है पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। खैर, जजपा के पदाधिकारियों ने यह आश्वासन तो जरूर दिलाया कि वो आने वाले समय में इस बारे में दुष्यंत चौटाला से मिलकर इस मांग को पुनः रख सकते हैं। खैर, आज की इस बैठक से ये तो तय हो गया कि अब आने वाले समय में सढौरा में नगर पालिका चुनाव को लेकर माहौल अवश्य ही गर्माएगा। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।